तो जैसे एक होता है जिस्मानी क्लास, एक होता है रूहानी क्लास। तो हमारा स्वागत है सबका बाबा के इस चिट चैट, एक सुंदर फैमिली, एक ईश्वरीय रूहानी परिवार, है ना। क्योंकि जब भी हम परिवार की फीलिंग रखते हैं तो एक्साइटमेंट रहता है कि नहीं, अभी हमें जाना है, अभी हमें मीटिंग में बैठना है, अभी हम क्लास में जाना है, और अभी तो बहुत अच्छा लगेगा क्योंकि ये तो केवल संगम युग में मिलता है फैमिली। और ऐसे तो आपको 63 जन्म, पूरी लाइफ, मतलब पूरे 84 बर्थ, 84 जन्म, बहुत सारी फैमिली मिलेंगी। लेकिन ये एक एक ऐसा समय है जहां पर इतनी अच्छी डिवाइन फैमिली, है ना, जिन सब के अंदर पावर है, ऐसे सबके साथ जब हम कनेक्ट होते हैं तो हम सब चार्ज भी हो जाते हैं और उमंग उत्साह भी आ जाता है। तो इसलिए हम बहुत लकी सोल्स हैं, हम सब डिवाइन सोल्स हैं। एक बार किस बाबा ने ही शायद वाक्य में कहा था, एक संगम युग ही ऐसा समय है जहां पर इतने सारे राजाएं एक साथ मिलते हैं। बाकी आप देखेंगे 2 3 10 राजा एक साथ नहीं मिलते, हर राजा का अलग अलग राज्य होता है। लेकिन संगम युग में सारे फ्यूचर में राजा बनेंगे, है ना, किसी न किसी जन्म में राजा तो बनेंगे, क्योंकि बाबा तो राजयोग अर्थात राजा बनाने आता है। तो संगम युग में हम सब राजाएं एक साथ मिलते हैं। तो बाबा ने एक बारी कहा था, इतने राजाएं फिर कभी एक साथ नहीं मिलेंगे, है ना, बल्कि उनको तो दूसरे राजाओं के ऊपर जीत पानी होती है अगर सतयुग और त्रेता के बाद देखें तो। हाँ जी। तो आई हम सब बहुत सारे ज्ञान के पॉइंट्स चिट चैट कर रहे हैं पिछले 2 दिनों से, और आई होप आप लोगों को अच्छा भी लग रहा होगा। सो हमने टोटल 4 शक्तियां डिस्कस की है, जिसमें सबसे पहले हमने डिस्कस किया समेटने की शक्ति, फिर हमने डिस्कस किया समाने की शक्ति, फिर हमने डिस्कस किया सहन शक्ति, है ना, और फिर हमने क्या डिस्कस किया लास्ट, सामना। सामना करने की शक्ति, फोर्थ। तो 4 शक्तियां हमने डिस्कस किया, उसमें हमने उनकी डेफिनेशंस देखी, क्या होती हैं ये शक्तियां, कैसे यूज की जाती हैं, और बहुत सारे उदाहरण देखे। क्योंकि क्या होता है, जीवन में हमेशा हमें उदाहरण चाहिए। इस चीज को आप याद रखना, ये बहुत बेसिक चीज है। ज्ञान सफिशिएंट नहीं है। अगर कोई पूछे ज्ञान सफिशिएंट है, तो मेरा तो ये मानना है ज्ञान सफिशिएंट नहीं है। ज्ञान के साथ आपको उदाहरण की भी जरूरत है, चाहे वो स्थूल में हो, चाहे वो सूक्ष्म में हो, चाहे वो व्यक्ति के रूप में हो। दादियां दादियां क्यों बन गई? क्योंकि उनके सामने मम्मा बाबा उदाहरण थे, है ना। मम्मा पापा हमेशा करके दिखाते थे, तो उनको हर चीजें वो दिमाग में रहती थी, बाबा ने इस वक्त ऐसे किया था तो मुझे भी ऐसे करना है ना। तो दादियां क्यों दादियां बन गई? क्योंकि उनके सामने मम्मा पापा का उदाहरण था। तो सबसे इजी होता है जब हमारे सामने उदाहरण होता है, अच्छा ये ऐसे करते हैं ना, हमें भी ऐसे करना है। जब ये वाली परिस्थिति आती है तो ये ऐसे करना है, हमें भी ऐसे करना है। तो बार बार जब हम देखते हैं ना, तो हम फिर इजिली उन चीजों को धारण कर लेते हैं। इसलिए बाबा भी कहता है, बच्चे आप सब सैंपल बनो, उदाहरण बनो। सैंपल बनोगे तो ऑटोमेटिकली सेवा हो जाएगी, है ना। मानो आप किसी से प्यार से बात कर रहे हो, मधुरता से बात कर रहे हो, धीरे धीरे बात कर रहे हो, शुभ भावना से बात कर रहे हो। तो जब 4 लोग आपको देखेंगे तो आप उनके सामने उदाहरण हो। अब आपने उनको कहा नहीं कि सबसे अच्छे से बात करना चाहिए, मधुरता से बात करनी चाहिए, लेकिन ऑटोमेटिकली वो आपको देखते हैं तो उनके अंदर भी मधुरता आ जाती है ना। देखिए शिवानी दीदी जैसे हैं, कितना वो मधुर बोलते हैं। तो बहुत सारे बाद में जो बहनें छोटी नीचे से आते हैं, और वो जब फिर स्पीकिंग करते हैं तो वो भी वैसे मधुरता अपने जीवन में लाते हैं, या फिर उनकी लैंग्वेज में भी इतनी स्वीटनेस होती है, राइट। तो बाबा कहते हैं सैंपल बनो और उदाहरण देखो। तो हमने 4 शक्तियों का होल सोल डिस्कशन किया था, और आज हम 2 शक्ति और लेंगे, जिसमें सबसे पहले हम लेते हैं
परखने की शक्ति, और फिर हम लेंगे निर्णय करने की शक्ति। तो परखने की शक्ति और निर्णय करने की शक्ति, तो एक इसमें बताया हुआ है कि किस प्रकार से अष्ट शक्तियां, अष्ट दुर्गा का गायन है। तो अष्ट दुर्गा का इसमें जैसे गायन है, हाँ फाइन। सो अष्ट दुर्गा का जैसे गायन है, अष्ट शक्तियों के कारण ही उनके अष्ट भुजाएं दिखाई हुई हैं। अब ऐसे लोगों को नहीं पता कि ब्रह्मा के 4 हाथ क्यों हैं, 4 मुख क्यों हैं, है ना। लक्ष्मी नारायण विष्णु के 4 हाथ क्यों हैं, है ना। देवियों के शक्तियों के 8 हाथ क्यों हैं, अलग अलग उसमें हम क्यों दिखाते हैं। तो इस प्रकार से उनको पता नहीं पड़ता, लेकिन हमें इसका रहस्य पता है। जब हम राजयोग करके 8 अंतर की शक्ति को जागृत करते हैं, इसलिए इसमें लिखा हुआ 8 इनर पावर। जब हम आत्मा की 8 शक्तियों को प्राप्त करते हैं, तो हम अष्ट शक्तियों का गायन होता है भक्ति मार्ग में, है ना। तो बेसिकली हमने प्रायः डिस्कस कर लिया। हाँ, तो आज हम जिस शक्ति की डिस्कशन करेंगे, ये सबसे पहले पावर टू डिस्क्रिमिनेट, परखने की शक्ति। उसके बाद फिर करेंगे निर्णय करने की शक्ति, राइट। तो सबसे पहले तो आप में से बताएं अनम्यूट करके, परखने की शक्ति होती क्या है। मैं आपको 1 सेकेंड अनम्यूट करने का चांस देता हूँ, जस्ट 5 मिनट्स। हाँ ठीक है, आप अनम्यूट कर सकते हैं। परखने की शक्ति क्या होती है और परखने की शक्ति कैसी आती है, अगर आपको कुछ आइडिया है तो बताइए, कुछ अपने व्यूज दीजिए इसमें, कोई भी भाई बहन चाहे। परखना तो वही जैसे कि भाई जी दिखाया है पिक्चर में कि हीरा है कि पत्थर है, यानी कि जो भी कार्य करने के पहले हम उसको सोचते हैं, यानी कि कार्य करने के पहले, ताकि हमें कार्य करने के बाद पछताना नहीं पड़े। जी, मैसेज भी आया है, ठीक। अनम्यूट नहीं। रॉन्ग राइट। हाँ शुक्ला दी, आप अनम्यूट करके भी बता सकते हैं। अनम्यूट आप कर सकते हो आई थिंक। 1 सेकेंड, नाउ यू कैन अनम्यूट आई थिंक, यस। जी ओम शांति भाई जी, मैं शताब्दी हूँ। वो मैं दूसरे मोबाइल से कर रही हूँ। वो परखने की शक्ति है, जैसे कि हम कुछ गलत और सही को परखना, मतलब उसी के ऊपर बेसिस करके तो हम डिसीजन लेते हैं, तो इम्पोर्टेंट हो जाता है परखने की शक्ति और कि कैसे आती है परखने की शक्ति? क्या करना है क्या नहीं करना है, उसको मतलब जज करना है, वही परखने की शक्ति है। ओके। और परखने की शक्ति को है ना, ध्यान में रखते हुए उसका ज्ञान युक्त और विवेक युक्त बुद्धि को और अपने विचारों की स्पष्टता को जानते हुए करना है कि बहुत सुंदर, बहुत सुंदर बताया कि अगर हमारी विवेक ज्ञान युक्त है, क्लियर है, स्पष्ट है, तो परख पाते हैं इजिली। और कि जैसे अपन किसी से बात करते हैं तो उसको देखना होता है। जैसे भाई जी हमने शिव बाबा को पहचान लिया, परख लिया उनको, शिव नकली बाबा को चीज और हमने असली परख चीज। लिया। और कैसे तो परखने की शक्ति कैसे आई, कैसे परखे हम शिव बाबा को? शिव बाबा ने हमें ज्ञान, वरदान देके परखने की शक्ति दी, इसलिए हमने उन्हें परखा, या हमारे अंदर इतनी पावर पहले ही थी कि हमने उन्हें परखा? क्या लगता है? शुद्धता लानी है। जैसे जौहरी भी और हीरे की परख को अच्छी तरह से संभालता है ना कि क्या ये नकली है कि असली है, वैसे ही व्यक्तियों के धोखे से भी बचकर उसको परखा जा सकता है कि ये मेरे साथ योग्य है कि नहीं। जी, बाबा ने हमें ज्ञान दिया, इसीलिए हम इसको हम यूज कर सकते हैं, इस शक्ति को। हाँ करेक्ट, ज्ञान जरूरी है, क्योंकि जब तक ज्ञान ही नहीं होगा हम परख नहीं पाएंगे, है ना। तो परखना मतलब सिंपल जो मीनिंग होती है, जैसे यहाँ पर भी दिखा रहे और बाबा भी कहते हैं, जोहरी
जो होता है उसको हीरे की परख होती है। हीरा इतना महंगा होता है, अगर आप मार्केट में जाओगे तो अगर आप नॉर्मली ऐसे हीरे लेने जाओगे तो फिर आपको कोई भी आपको ठग सकता है। लेकिन अगर आपके अंदर उसकी परख है, अगर आप जौहरी को लेके अपने साथ जाओगे तो वो आपको बता देगा कि ये कितना इम्पोर्टेंट और कितना अच्छी क्वालिटी का हीरा है। तो इसी प्रकार से परखने की शक्ति भी हमें डे टू डे लाइफ में जरूरी होती है ना। और परखने की शक्ति आती कैसे वो भी डिस्कस करेंगे। परखना अर्थात यही है, बुरे और अच्छे में, या अच्छे अच्छे और बुरे में एक डिफरेंशिएट करना कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। क्योंकि कई बार हम ऐसी चीज भी ले लेते हैं जहां पर वो चीज नहीं होनी चाहिए थी या नहीं लेनी चाहिए थी, फिर बाद में हमें पछताना पड़ता है कि मैंने ये क्यों ले लिया, ये तो मेरे काम की नहीं है, या ये ठीक नहीं है, इसकी क्वालिटी ठीक नहीं है। जब हम मार्केट जाते हैं तो ज्यादातर ये तब होता है जब हम हलचल में होते हैं, है ना। अगर आपने देखा होगा, फॉर एग्जाम्पल आप किसी फ्रेंड के साथ मार्केट गए और आपने कुछ सामान परचेस किया और जल्दी जल्दी में आप उससे बातचीत कर रहे हो, या आपके मन में हलचल है, या आप कुछ और सोच रहे हो, तो होता क्या है, उस दुकानदार ने आपको कम पैसे वापस कर दिए, या एक प्रोडक्ट कम दे दिया, एक सामान कम दे दिया। फिर बाद में आप घर पर आकर जब देखते हो, है ना, शांत मन से चीजों को मिलाते हो अपने बिल से, तो आपको लगता है अरे यार, दुकानदार ने तो मेरे साथ धोखा कर दिया, इसने तो एक सामान कम दिया, या पैसे इतने वापस करने थे कम वापस किए। और ऐसा होता है, फिर हम वापस उस दुकानदार के पास जाते हैं और उसको बताते हैं, तो कई बार हमारी बहस भी हो जाती है। तो ज्यादातर जो चीजें हैं हम परख क्यों नहीं पाते, क्योंकि मन में कहीं ना कहीं हलचल होता है, मन में कहीं ना कहीं स्वार्थ होता है, और स्वार्थ होने की वजह से हम परख नहीं पाते, है ना। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक एग्जाम्पल देता हूँ, हंसी की भी बात है। जैसे फॉर एग्जाम्पल एक माता है और वो शिव बाबा के लिए भोग बनाना चाहती है। अब वो सोच रही है मैं क्या भोग बनाऊं, है ना। और उसके बेटे को पसंद है मैगी, तो उसने सोचा आज मैं शिव बाबा के लिए मैगी का भोग बनाती हूँ। अब देखो उसने परखा ना, क्या परखा कि आज मैं शिव बाबा के लिए मैगी का भोग बनाती हूँ। क्यों ऐसा क्यों सोचा उसने, क्योंकि उसके उसके पीछे एक स्वार्थ है। शिव बाबा के लिए एक्चुअल में भोग नहीं बन रहे हैं, वो बेटे के लिए बन रहे हैं, लेकिन उसमें नाम बिल बिल जो फाड़ा जा रहा है वो शिव बाबा के नाम का फाड़ा जा रहा है। तो कहने का भावार्थ ये है, जब हम स्वार्थ हमारे अंदर जब आ जाता है तो हम गलत परखते हैं, हम सही नहीं परख पाते, हमें जो चीज करनी चाहिए वो नहीं करते, कुछ और करते हैं। तो एक तो लेकिन उनको ये पता नहीं है भाई जी कि मैगी के अंदर मसाले में ऑनियन पाउडर आता है। नहीं, वो तो डिपेंड करता है। बहुत सारे मार्केट में ऐसे प्रोडक्ट आते हैं जो बिना ओनियन गार्लिक वाले भी आते हैं, जैन वालों का भी मैगी आता है। ये तो मैंने जस्ट एक उदाहरण दिया है, तो इसको जस्ट एक एग्जांपल कनेक्ट कर रहे हैं हम कि उसमें तो बहुत सारे प्रोडक्ट्स आते हैं, लेकिन एक एग्जांपल दे रहे हैं। मैगी इटसेल्फ, मतलब बाबा को मैगी नहीं चाहिए, बाबा को तो जनरली मीठे का भोग लगाया जाता है। अगर आपको पता हो, भोग जनरली मीठी चीजों का लगाया जाता है, इसलिए आप देखेंगे जनरली हलवा या खीर ऐसी चीजों का भोग लगता है। मैगी ऐसा भोग कभी देखा आपने मधुबन में गुरुवार को किसी दिन मैगी का कभी भोग लगा? नहीं ना। तो क्योंकि एक स्वार्थ है तो हम परख नहीं पा रहे हैं। मन में हलचल है, जैसे दुकानदार का एग्जाम्पल दिया, तो परख नहीं पा रहे हैं। सामान हम गलत ले आए, मन में बेचैनी थी, हलचल थी, जल्दी जल्दी गए भाग भाग कर और कुछ सामान लेना है, उसको ज्यादा रेट पे ले लिया, या गलत प्रोडक्ट ले लिया, ठीक से देखा नहीं, घर आकर देखा पीछे से फटा हुआ है या सड़ा हुआ है, कुछ ना कुछ वहां पर मिस्टेक हो जाती है। तो इसका बेसिक जो कारण होता है यही है, मन में हलचल। दूसरा जो बताया, स्वार्थ, है ना। जैसे फॉर एग्जाम्पल आपकी 4 दिन की छुट्टी हुई, और आपके मन में बहुत दिन से था कि मुझे घूमने जाना है, सपोज शिमला या मनाली घूमने जाना है, ठीक। अब 4 दिन की आपकी छुट्टी हुई और आपके सपोज हस्बैंड है या फिर आपके बच्चे हैं जो कमाते हैं, सेल्फ एम्प्लॉयड हैं, तो उन्होंने आपसे कहा, और उस वक्त बाबा मिलन का भी प्रोग्राम है, 4 दिन का मधुबन का भी जाने का ऑफर आया। तो उन्होंने आपसे पूछा, मम्मा दो हमारे पास ऑप्शन है, या आपसे पूछा गया दो ऑप्शन है, या तो हम मधुबन जा सकते हैं 4 दिन के लिए, इस वक्त मेरी छुट्टियां हैं, या फिर हम शिमला जा सकते हैं घूमने।
तो क्योंकि आपके मन में एक एक स्वार्थ है, एक आपके अंदर एक इच्छा है ना, एक इच्छा है कि मुझे शिमला घूमना है, बहुत समय से वो रहा हुआ है। तो उस वक्त आपकी, फॉर एग्जाम्पल, आपकी स्थिति डाउन चल रही काफी टाइम से, स्थिति मतलब आपकी योग योग जितना पावरफुल होना चाहिए इतना पावरफुल नहीं है, या जितना आपकी जो स्थिति होनी चाहिए वो नहीं है। तो उस वक्त रियलिटी में आपको क्या निर्णय करना था या क्या परखना था कि मुझे मधुबन जाना चाहिए, लेकिन आपने क्या निर्णय किया, नहीं नहीं शिमला चलते हैं, मधुबन तो जाते रहते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है, जब हमारे मन में कोई स्वार्थ होता है, मन में जब हलचल होता है, तो हम परख नहीं पाते। ऐसा नहीं हमारे अंदर परखने की शक्ति नहीं है, सबके अंदर परखने की शक्ति है, क्योंकि सबके अंदर विवेक है। आपने सुना होगा, ऐसे सुनाते हैं कि एक चोर भी जब चोरी करने जाता है ना, तो उसका अंतर्मन उसको मना करता है कि भाई चोरी मत करो, चोरी करना बुरी बात है। फिर भी वो चोरी करता है। दोबारा फिर जब वो चोरी करने जाता है, उसका अंतर्मन फिर उसे बोलता है भाई ये मत करो, ये ठीक नहीं है। फिर वो चोरी करता है। बाद में धीरे धीरे क्या होता है, अंतर्मन जिसको विवेक कहते हैं, विवेक का वो कत्ल कर देता है। और जब विवेक मर जाता है तो फिर उसको चोरी ही अच्छी लगती है, उसको लगता है ये तो कोई पाप कर्म है ही नहीं। तो इस प्रकार बार बार जब हम गलत परखते हैं और गलत निर्णय करते हैं और हमारे विवेक को हम मारते हैं, डिनाय करते हैं, तो फिर क्या होता है, एक समय हमारे विवेक, हमारे बुद्धि परखने की शक्ति कम हो जाती है। है ना। एक दिन अमृत वेला मिस के, दूसरे दिन के, तीसरे दिन, कई दिन बाद वो नॉर्मल लगेगा, ऐसे लगेगा अरे अमृत वेले के बिना तो बहुत अच्छी जीवन है ना। तो इसका मतलब क्या है, इसलिए किसी भी गलती को बाबा कहते हैं कभी रिपीट मत करो। और तीसरी जो चीज है वो है लैक ऑफ अटेंशन। हमारा ध्यान कम रहता है, मन में हलचल है वो एक अलग चीज है। तीसरा है ध्यान की कमी। जैसे फॉर एग्जाम्पल आप मार्केट जा रहे हो, है ना, और आपने घर में बोला मम्मा मैं मार्केट जा रही हूँ, तो आपकी मम्मा ने कहा बेटा कल मैं भी मार्केट गई थी, रास्ते में ना कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है, तो रास्ता बहुत खराब है, तो आप ना दूसरे वाले रास्ते से जाना। अब क्योंकि आपने ये ध्यान से सुना नहीं, और आप घर से थोड़ा सा आगे जब निकले, फिर उसी रास्ते को आपने पकड़ लिया। जिस रास्ते के लिए आपको मना किया गया था, इस रास्ते में नहीं जाना, उसी रास्ते को आपने पकड़ लिया। क्यों पकड़ा? क्योंकि कानों से तो सुना, लेकिन ध्यान नहीं दिया, अटेंशन नहीं दिया। अटेंशन ना देने की वजह से आपकी परख शक्ति वहां गायब हो गई कि मुझे इस रास्ते से नहीं, इस रास्ते से जाना है। इस बार बाबा भी कई बार याद दिलाते हैं कि बच्चे, संग दोस्त बहुत खराब चीज है, बुरे संग में मत रहो, है ना। और फिर हम अटेंशन नहीं देते हैं, तो कोई बुरा संग हमें अपने साथ ले जाता है, और फिर कहीं ना कहीं हमारी धारणा टूट जाती है। बाद में फिर हमें पछतावा होता है। तो जब परख नहीं पाते, निर्णय ठीक नहीं करते, जब निर्णय ठीक नहीं करते, तो बाद में पछतावा होता है। कई बार थोड़े दिन तक पछतावा होता है, कई बार बहुत दिन तक पछतावा होता है ना। और ये सबके साथ होता है, ऐसा नहीं किसी हमारे साथ होता है किसी के साथ नहीं होता। एक एग्जाम्पल मैं आपको देता हूँ। एक यज्ञ का उदाहरण है कि बाबा ने ना, एक बार कोई बहन आई थी, कोई माता आई थी, तो यज्ञ में कोई होंगी, मुझे एग्जैक्ट याद नहीं है क्योंकि मैं बहुत सारी यज्ञ की बुक्स पढ़ता हूँ, लेकिन आजकल और भी बुक्स पढ़ रहा हूँ तो वो चीजें रिवाइज नहीं होती, एग्जैक्ट स्टोरी याद नहीं आती कभी कभी। मैं आपको कनेक्ट करके बता रहा हूँ, बट एग्जैक्टली ऐसा वाक्य है। तो उनके शायद माता जी आए थे, ये मनमोहिनी दीदी मनमोहिनी की बात है। तो बाबा ने कहा कि बच्ची तुम्हारी ना, उसको इंग्लिश में बाबा ने कुछ कहा था, रिकॉल नहीं हो रहा है, हिंदी में मतलब है तुम्हारी सौतेली माँ आई है, ऐसे बाबा ने उनको कहा। तो बाबा ने इसको कह दिया, लेकिन बाद में बाबा को ना बहुत अफसोस हुआ कि मैंने ऐसा क्यों कहा, क्योंकि सौतेली माँ एक नेगेटिव वर्ड है। माँ तो माँ होती है ना, जो पालना दे रही है वो तो माँ ही है, उसमें सौतेली क्या। बाबा को जब ये रियलाइज हुआ, तो बाबा ने उस दिन भोजन नहीं किया, खुद को पनिश किया। बाबा दिन भर शांत रहे और बाबा भोजन नहीं किया। तो ऐसा नहीं है कि हमसे गलती हर किसी, मतलब किसी से नहीं होती, सबसे कुछ ना कुछ मिस्टेक, छोटी मोटी परखने की भूल हो जाती है, लेकिन उसको सुधारना, उसको ठीक करना, उसके लिए खुद को पनिश करना और
उस शक्ति को बढ़ाना कि आगे से कभी ना हो, ऐसा होता है। जैसे आपने वाकया सुना होगा, एक बार मुरली पूरी हुई और दादी भाग भाग के जा रही थी शायद नाश्ते के लिए, तो बाबा ने कहा, बच्ची सेवा किया? नहीं बाबा। फिर नाश्ता कैसे करेंगे यज्ञ में? जब यज्ञ में सेवा नहीं की फिर नाश्ता कैसे करेंगे? फिर दादी कहते, उस दिन और आज का दिन एक भी दिन ऐसा नहीं हुआ कि जब मैंने किसी भी दिन सेवा बिना के यज्ञ का एक दाना भी खाया हो। इस प्रकार से क्या होता है, बड़े हमें अटेंशन दिलाते हैं, बड़े हमें सावधान करते हैं, लेकिन क्योंकि हमारा ध्यान नहीं होता इसलिए हम फिर परख नहीं पाते, है ना। चौथा, फोर्थ पॉइंट है, ठीक है, नोट डाउन भी करें आप धीरे धीरे जो भी आपको ठीक। फोर्थ पॉइंट है ज्ञान की कमी, है ना। आजकल हम इतने सारे पर्सनल काउंसलर बना रखे हैं, ज्ञान में आने के बाद भी। तो बाबा मुरली चलाता है, दिव्य बुद्धि का वरदान है, एक घर में हमारे काउंसलर बैठा हुआ है, कुछ होता है उससे पूछना है, दीदी अलग काउंसलर है, फ्रेंड अलग काउंसलर है, हम 50 लोगों से चीजें पूछते हैं, मैं ये करूं नहीं करूं, मेरा मन कर रहा है क्या करूं, ये शादी में जाना है जाऊं, कैसे रहूं क्या। अरे भाई खुद परखो, इतना ज्ञान दिया भगवान ने, ज्ञान की कमी के कारण हम परख नहीं पाते। इसका एग्जाम्पल बताता हूं मैं आपको। ज्ञान की कमी के कारण, फॉर एग्जाम्पल मैं छोटे छोटे एग्जाम्पल देता हूँ जिससे आप कनेक्ट कर पाओगे, क्योंकि टीचर हूं तो थोड़ा सा वो आ जाता है व्यक्तित्व में। फॉर एग्जाम्पल, आपको एक चीज पता है कि इस दुनिया में बस चलती है और ट्रेन चलती है, और आपको यही नहीं पता कि इस दुनिया में हवाई जहाज एरोप्लेन चलती है, फॉर एग्जाम्पल मानता हूँ, ठीक। अब आपको फॉर एग्जाम्पल अर्जेंट कहीं जाना है, यहाँ से मुंबई जाना है या दिल्ली जाना है, तो आप क्या डिसाइड करोगे, या तो बस करोगे या ट्रेन करोगे, और आपको अर्जेंट जाना है। जब आपको ज्ञान ही नहीं है कि भाई एक हवाई जहाज भी एक चीज होती है, तो आप फिर डिसाइड कैसे करोगे कि मैं हवाई जहाज में जाऊं। ज्ञान की कमी के कारण जो परखने और निर्णय की शक्ति है वो कम है। इसलिए इंग्लिश में बोलते हैं, द मोर यू नॉलेज द मोर यू फ्रीडम, द मोर यू फ्रीडम द मोर यू चॉइस। जितना आपके पास ज्ञान होगा आपके पास सोचने की आजादी होगी, सोचने की आजादी होगी इतना ही ज्यादा आपकी चॉइस होगी, चॉइस मतलब परख शक्ति होगी, निर्णय करने की शक्ति होगी। तो ज्ञान की कमी के कारण, क्योंकि पहले ही दिन बताया था, आजकल हम इतना मोबाइल में और इन चीजों में व्यस्त हो गए, हम पढ़ाई नहीं करते, और जब पढ़ाई नहीं करते तो फिर हाँ, जब पढ़ाई नहीं करते तो फिर हमें ज्ञान प्रॉपर होता नहीं, और ज्ञान प्रॉपर नहीं होता तो परख नहीं पाते और निर्णय नहीं कर पाते, और निर्णय नहीं कर पाते बाद में पछताते हैं, या परख नहीं पाते फिर दूसरे से पूछते हैं, भैया आप बताओ मैं इस वक्त क्या करूं, दीदी प्लीज बताओ ना मैं क्या करूं। अब दीदी को ऊपर ऊपर से हमने परिस्थिति बता दी, गहराई से तो नहीं बता सकते, क्योंकि अपने जीवन काल की हर परिस्थिति हम पूरा एक्सप्लेन किसी को नहीं कर सकते, वो इसलिए फिजिबल नहीं रहता। एक उसका रीजन ये है, कोई सुनना नहीं चाहता, आपकी पोथी क्यों कोई सुनेगा, बाबा खुद कहता है, गुड़ जाने गुड़ की गोथरी जाने, मैं तुम्हारे मन में क्यों चेक करूं क्या क्या है ना। और दूसरा क्या होता है, टाइम बहुत वेस्ट हो जाता है, तो दीदियों को हम ऊपर ऊपर से बता देते हैं, दीदी ये सिचुएशन है, और अंदर की बात या कुछ डीप बात नहीं बताई। अब दीदी कुछ भी बोल दी कि हाँ भाई ऐसे कर लो आप, या बहन आप ऐसे कर लो, और बाद में अगर हमने उसको गलत निर्णय किया तो पछतावा होगा कि हमने गलत निर्णय किया। तो जब ज्ञान होगा प्रॉपर, जब हमारे को मुरली की स्टडी होगी, जब डीप स्टडी होगी, तो हम हमेशा राइट डिसीजन लेंगे, हमेशा सही परखेंगे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। आजकल देखो लोगों की इतनी बीमारी हो रही है, वो केवल और केवल परख की कमी के कारण है, परखते हैं नहीं। अभी देखो एक बीमारी फैला हुआ है इन्फ्लुएंजा, आपने सुना होगा, इन्फ्लुएंजा वायरस है और फैल रहा है, सर्दी बुखार इस प्रकार से आता है। अब लोगों को जब इन्फ्लुएंजा का ज्ञान नहीं है, जाएंगे और किसी को भी हाथ मिला लेंगे, कहीं भी टच कर देंगे, बार बार नोज टच करेंगे, बार बार माउथ टच करेंगे, तो फैलेगी ना बीमारी। ज्ञान की कमी की वजह के होने से केयरलेसनेस आ जाती है, परख नहीं पाते और बीमार हो जाते हैं, फिर कहते हैं बाबा आप ठीक कर दो बीमारी आ गई। तो इसलिए बाबा कहते हैं ज्ञानी बनो,
ज्ञानी व्यक्ति, अगर आप रियलिटी में ना अगर ज्ञानी हो जाएंगे ना, तो ज्ञानी हो जाएंगे तो आप बिल्कुल परख लेंगे हर चीज। आपको जाना भी नहीं पड़ेगा बड़ों के पास कि हमें क्या करें, हम आप बता दो प्लीज। नेक्स्ट जो 5वीं पॉइंट है वो ये है टचिंग और कैचिंग पावर। ठीक है, टचिंग और कैचिंग पावर की हमारे पास कमी है, इस वजह से हम चीजों को परख नहीं पाते। अब आप देखो, अगर मैं पूछूं कि आप सब योग कितना करते हो, तो आप सब हाथ उठा दोगे। हाँ जी भाई जी, हम योग करते हैं, सब हाथ उठाओगे, मुझे पता है बहुत योग करते हैं। लेकिन अगर मैं आपसे पूछूं कि बाबा से आप बातचीत कितना करते हो, कोई नहीं उठाएगा। क्या बात करें, कुछ समझ में ही नहीं आता। क्योंकि भक्ति मार्ग में क्या होता था, हम बैठते थे, बाबा आज गाड़ी चाहिए, बाबा वो बेटे का एग्जाम है, थोड़ा पास करा देना ना। हाँ, मैं आपको अनम्यूट करने का चांस दूंगा, थोड़ा सा इसको मतलब अभी हम एक्सप्लेन कर रहे हैं, इसलिए मैंने आपको म्यूट कर दिया है सबको। मैं आपको दूंगा चांस, ठीक है। अब बाबा मुझे ये चाहिए, बाबा मैं ना मतलब भगवान को कहते थे भक्ति मार्ग में, मैं लड्डू चढ़ा रही हूँ 1 किलो, मेरे बेटे की अच्छी शादी लगनी चाहिए। तो भक्ति मार्ग में तो फुल डीलिंग चल रही है हमारी, फुल डिमांड चला, भगवान के सामने बैठा और मांगना शुरू किया। अब ये वाली जो हैबिट है वो यहाँ पर भी चालू है, बैठे बाबा के सामने बैठे और बैठते ही साथ कुछ ना कुछ मांगना शुरू कर दिया। ये काम नहीं हो रहा है, बहुत दिन हो गया, कब से योग कर रही हूँ, अमृत वेला भी नहीं मिस किया है बहुत दिन से, है ना। इस प्रकार से क्या करते हैं, बाबा को वहां पर बोलते हैं आप तो ज्ञान के सागर हो ना, आप तो मददगार हो ना, बाबा को भी याद दिलाते हैं। तो कहने का भावार्थ ये है, वो जो आदत पड़ी हुई है वो जा नहीं रही है, तो भगवान से फिर बात क्या करें, और कुछ बात ही नहीं करना होता, या तो डीलिंग होती है या तो फिर बैठ के बस हाँ मेरे अंदर शक्ति आ रही है, शांति आ रही है, प्रेम आ रही है। जो व्यक्ति, जो भगवान, जो जो कहता है मुझे अपना साजन बना लो, मुझे अपना बेटा बना लो, मुझे अपना पिता बना लो, अगर तुमने मुझे सब कुछ बना लिया तो मैं वायदा करता हूं तुम्हें कोई तकलीफ नहीं होगी, तुम्हें कोई कमी नहीं होगी, तुम्हें कभी किसी भी जन्म में किसी भी संबंध की कमी नहीं होगी। लेकिन हम उससे रिश्ता ही नहीं बनाते। अब बात नहीं करते तो बाबा जब टच कराता है तो टचिंग और कैचिंग पावर हमारी लूज हो जाती है। हर पल बाबा टच कराता है। आप जैसे मार्केट में जा रहे हो ना, कोई गलत व्यक्ति आपको आ गया आपके संपर्क में, बाबा टच करा रहा है आपको, बच्चे यहाँ से आप जाओ, ये व्यक्ति ठीक नहीं है। या कुछ सामान ले रहे हो, कुछ जीवन में बड़ा निर्णय ले रहे हो, यहाँ से शिफ्ट होना है, वहां जाना है, या ये करना है, बाबा टच कराता है। लेकिन क्योंकि हमारी टचिंग और कैचिंग पावर वीक है, हमारा रिसीवर वीक है, इसलिए हम उसको टच नहीं कर पाते। तो इसलिए हमेशा मैं तो ये मानता हूँ, बाबा से हमने हमेशा बात करने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। शुरू में आपको लगेगा अरे ये क्या हो रहा है, अजीब सा लगता है, क्या बात करें, कोई व्यक्ति तो है नहीं, लेकिन बाद में बाबा आपको हर चीज का आंसर देगा। वही प्रैक्टिकल होता है ना, प्रैक्टिकल होता है। आप करके देखो, होगा। अगर आपको लगता है बैठ के नहीं बात कर पा रही हूँ या कर पा रहा हूँ, आप काम करते करते करो। आप बर्तन साफ करो, बात करो, बाबा आज पता है ये हुआ, मैं सुबह वहां गई थी, फिर ऐसा ऐसा हुआ और मुझे कल ये करना है। जनरल जो हम माँ बाप से डिस्कस करते हैं ना, कि मम्मा मेरी जॉब लग गई, मम्मा अब ना मैं इसको ऐसे ऐसे करूंगी, मैं सोच रही हूँ पहले मैं ये कर लूँ, फिर हायर स्टडी कर लूँ, फिर फॉरेन जाके ये कर लूँ, इस तरह ऐसे जनरल टॉक करते हैं ना। ऐसा तो नहीं मांगते रहते हैं मम्मा मुझे ये दो मुझे वो दो, जनरल टॉक करते हैं ना। ऐसी बाबा के साथ जनरल टॉक करो। कहीं बाहर जा रहे हो, बाबा चलो मार्केट चलते हैं, चलो ये करते हैं, चलो वो कर। इस प्रकार से जब आप उससे बातचीत करोगे, उसको माँ बाप सखा साजन बेटा बनाकर बातचीत करोगे, तो आपकी जो कैचिंग और टचिंग पावर है वो जो है इंक्रीज हो जाएगी। नेक्स्ट 7वां है, आई थिंक 7th या 6th, आई थिंक नेक्स्ट है, हमारी बुद्धि बहुत चलती है। क्यों? उसका 2 कारण है, एक देहाभिमान, और देहाभिमान का भी मूल कारण है मैंपन। और बाबा कहता है बलि चढ़ो, बलि चढ़ो अर्थात समर्पण। जो आत्मा समर्पण हो जाती है उसकी बुद्धि बहुत तेज होती है। आप इस चीज को समझो। इसलिए भक्ति मार्ग में हम हमेशा मांगते हैं कि भगवान हमें सद्बुद्धि दो। बुद्धि अच्छी रहेगी तो निर्णय और परख अच्छा ऑटोमेटिकली हो जाएगा।
बुद्धि अच्छी रहेगी तो ज्ञान धारण होगा, बुद्धि अच्छी रहेगी तो मन के तूफान ऑटोमेटिकली खत्म हो जाएंगे। क्योंकि ना बुद्धि और मन एक ही चीज है। कैसे बताऊं? एक पानी है, एक बकेट में पानी है, अगर पानी में आप नमकीन डाल दो, नमक डाल दो, तो पानी नमकीन हो जाएगा ना। और अगर चीनी डाल दो तो पानी कैसा हो जाएगा? मीठा हो जाएगा। तो मन है पानी, बुद्धि है चीनी और नमकीन। तो बुद्धि जैसी है मन वैसे ही होगा। हम सोच रहे हैं पानी मीठा हो जाए, अरे भाई उसमें चीनी डालोगे तो मीठा हो जाएगा। तो बुद्धि अच्छा है तो मन ऑटोमेटिकली अच्छा है। बुद्धि मैनेजर है, मन उसका सब मैनेजर है। और बुद्धि अच्छी नहीं है इसलिए मन परेशान करता है ना। तो इसलिए क्या है, हमेशा समर्पण। और समर्पण का सबसे अच्छा टेक्निक है, जैसे ही आप योग में बैठते हो, बाबा के सामने जाके बिल्कुल दंडवत प्रणाम करो। बाबा, मैं आपके सामने समर्पण होती हूँ, प्लीज मुझे स्वीकार करो। मैंने पूरे 63 जन्म बहुत समय बहुत मन बुद्धि चलाया, बहुत चालाकी की, अब इस मन बुद्धि को मैं समर्पण करती हूँ। आप मुझे स्वीकार करो, स्वीकार करो, स्वीकार करो। जब आप मन बुद्धि बाबा को समर्पण कर देंगे ना, तो आप ऐसा नहीं आपको कोई ठग देगा या आपको कोई चीट कर देगा या आपके साथ कोई बीमारी, ऐसा नहीं होता है। समर्पण जब आप करोगे, बाबा एक्यूरेट आपकी बुद्धि को सोना बना देगा और आपके अंदर इतनी अच्छी परख शक्ति आ जाएगी, निर्णय करने की शक्ति आ जाएगी, लाइट माइट आ जाएगा कि आप जीवन में कभी आपको किसी की आवश्यकता नहीं होगी। आप कभी गलत निर्णय नहीं लोगे और कभी पछताना नहीं पड़ेगा। दादियों को देखो, दादियों ने समर्पण नहीं किया, क्या किया ना, तो कभी उनको पछतावा हुआ नहीं हुआ। दादियां हमेशा, दादी जानकी 104 वर्ष, दादी गुलजार आई थिंक 100 या 99 एज। और सब डॉक्टर देख के आश्चर्यचकित होते थे उनके रिपोर्ट्स देख के कि आपकी इतना मन और बुद्धि इतना स्टेबल कैसे है, आपको इतनी चीजें याद कैसे रहती है। आज भी आप देखो, जब दादी 102-100 वर्ष की एज में क्लास कराती थी, इतनी सारी पॉइंट्स याद रहती थी उनको, और हम भूल जाते हैं। आज हमें देख देख कर बोलना पड़ता है। क्यों? क्योंकि मन बुद्धि को समर्पण किया। समर्पण कर दो, आप जैसे ही समर्पण करोगे ना, बहुत हल्कापन फील होगा। मैंने बहुत भाई बहनों को देखा है, बहुत तेज चलते हैं सेवा में और ज्ञान में। मैं बोलता हूँ भाई इतना तेज मत चलो, समर्पण चाहिए इस ज्ञान में। इस ज्ञान में चालाक व्यक्ति नहीं चाहिए, इस ज्ञान में समर्पण बुद्धि वाला व्यक्ति चाहिए। उसको बोलते हैं योग युक्त, युक्ति युक्त। बाबा ने कभी मुरली में यूज वर्ड नहीं किया चालाक, बाबा ने वर्ड यूज किया युक्ति युक्त। युक्ति युक्त योगी की निशानी है। जितना व्यक्ति जो चालाक होगा ना, वो योगी नहीं हो सकता। क्योंकि वो बैठेगा, फिर उसके मन में चलेगा, अरे आधे घंटे तो योग कर लिया, अभी ये कोई ये इतना कोई बैठ के योग किया जाता है क्या, और भी योग करना है पूरे कैसे देखो, चालाकी की वजह से मन चल रहा है, कैलकुलेशन चल रहा है। अच्छा मैंने इतनी सेवा दी सेंटर में, अच्छा इससे तो सफिशिएंट प्राप्ति हो जाएगी, अब और क्या करना, अभी तो इस साल के लिए ठीक है, अब अगली साल सेवा करेंगे, अब मैं ही थोड़ी ना देते रहूं। अब देखो चालाकी, जहां पर दिमाग हम यूज बहुत ज्यादा करते हैं ना, टू मच, वहां पर क्या होता है, एक तो हमारी वाइब्रेशन खराब होती है, और दूसरा क्या होता है ना, हमारा भाग्य जितना बनना चाहिए उतना नहीं बनता। बाबा कहते हैं बच्चे समर्पण बुद्धि बनो। आप देखो जो भी समर्पण बुद्धि रहता है ना, आपको बहुत प्रिय लगेगा। दादियां हमें इतना प्रिय क्यों लगती हैं, या कोई भी सेंटर में या आप कहीं किसी से मिलते हो, लौकिक में भी हो, बेचारे को ज्ञान ना हो, तो जब समर्पण बुद्धि जैसा होता है ना व्यक्ति, आप कहते हैं यार ये बड़ा सीधा साधा है। आप भी प्रे करते हो गॉड से, हे भगवान कभी इसका बुरा मत हो, ये बहुत अच्छा व्यक्ति है। क्यों? उसको बोलते हैं इनोसेंस, समर्पण भाव, है ना। तो इसलिए बाबा कहता है समर्पण बनो। तो ये कुछ एस्पेक्ट्स थे, बहुत सारे हैं, लेकिन कुछ एस्पेक्ट्स थे जिसमें हमने बात की। स्वार्थ नहीं होना चाहिए, ज्ञान बहुत होना चाहिए, टचिंग और कैचिंग पावर का यूज करना चाहिए, बड़ों की सावधानी या चीजों पर अटेंशन देना चाहिए, है ना। अभी कोविड-19 में इतने सारे रेस्ट्रिक्शन थे, अब लोगों को अटेंशन दिया गया, लोग सुनते ही नहीं थे, इसलिए लोगों को पछताना भी पड़ता था। एक और चीज है साक्षी दृष्टा। साक्षी दृष्टा मतलब
साक्षी दृष्टा होने से हमारे अंदर पावर आती है और हम परख सकते हैं। हालांकि वो जो मैंने मैगी वाला एग्जांपल दिया उसमें वो काउंट हो जाता है, बट साक्षी दृष्टा भी जरूरी है। स्वार्थ होगा, साक्षी दृष्टा नहीं होंगे, अटैच होंगे, तो फिर वो काम नहीं करेगा। फॉर एग्जाम्पल बहुत ज्यादा चिंता होना, ये साक्षी दृष्टा नहीं है। आप कहीं ना कहीं अटैच हो, और अटैच हो तो चिंता होगी, चिंता होगी तो मन में हलचल होगी और सही निर्णय नहीं कर पाएंगे। तो बाबा कहते हैं साक्षी दृष्टा, राइट। एक और है डू एवरीथिंग विद कॉन्शियस माइंड। एक होता है हैबिट की वजह से करना, एक होता है कॉन्शियस माइंड की वजह से करना। हर चीज ना अपने विवेक से करो। अभी आप क्लास सुन रहे हो, अपने विवेक से सुनो, अपने विवेक से निर्णय करो। आपको योग में बैठना है, कितनी देर योग करना है, विवेक से। अब रोज आधे घंटे आप योग कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल 7 to 7:30, और उसके बाद आप वॉक करते हो या कुछ भी करते हो। अब आपकी हैबिट हो गई। अब आज सपोज आपने 7 बजे बैठा और आप योग करने बैठ गए, और 7:30 बजने ही वाला है, और बाबा आपको बहुत शक्तिशाली पावर दे रहा है और कुछ टच करा रहा है फ्यूचर के लिए। अब आपकी हैबिट है, नहीं नहीं 7:30 बजे तो बस खाना खाने का टाइम हो गया, अब इससे 1 मिनट ज्यादा योग नहीं चलेगा। अब बाबा जब आपको उस वक्त टच करा रहा है और पावरफुल शक्ति दे रहा है, अब आप आदत की वजह से उठ रहे हो, तो कॉन्शियस माइंड से करो। अगर आपका योग अच्छा लग रहा है, थोड़ा ज्यादा योग कर लो। क्योंकि कभी कभी ऐसा भी होता है, योग कम लगता है तो हम जल्दी भी उठ जाते हैं, घड़ी देखेंगे 10 बार और 7:30 बजा भी नहीं और हम उठ जाते हैं। ऐसा भी तो होता है ना। तो जब अच्छा योग लग रहा है तो ज्यादा भी योग कर लो। फिर जब पढ़ाई अच्छी हो रही है तो 1 घंटे की बजाय 2 घंटे कर लो, 2 घंटे की बजाय 3 घंटे कर लो। कभी कभी ऐसा भी होता है, पढ़ने में मन नहीं लगता तो आधे घंटे में बुक कॉपी सब ज्ञान की चीजें बंद कर देते हैं। तो इसलिए कहा जाता है हमेशा कॉन्शियस माइंड से करो, कॉन्शियस माइंड से, विवेक से। आदत से मजबूर होके मत करो, आदत से मत करो, है ना। कोई व्यक्ति, अब फॉर एग्जाम्पल कोई चाय पिलाने की आपको आदत है, कोई आता है आपके घर में, अब कोई एक व्यक्ति है वो चाय पीता ही नहीं है, फिर भी आपने चाय बना के लिया है। कॉन्शियसली पूछो, विवेक से समझो, क्या वो चाय पिएगा, क्या वो इस चीज को स्वीकार करेगा, क्या उसके लिए बेटर है। आदत नहीं, कॉन्शियसनेस। कॉन्शियसनेस एक्टिव होगी ना, उसको बोलते हैं माइंडफुलनेस। इंग्लिश में बहुत सारे वर्ड्स होते हैं छोटे छोटे, उसमें बड़ा अच्छा समझ में आता है, माइंडफुलनेस या डी फोकस बोलते हैं। मोदी जी के अंदर ये चीज बहुत अच्छी है। अगर आप दुनियावी एग्जाम्पल लें तो हमारे तो यज्ञ में बहुत ऐसे उदाहरण है। मोदी जी बहुत इन चीजों में आप देखेंगे कॉन्शियसली रहते हैं। हर चीज टाइम हो गया तो देखते हैं फिर कॉन्शियसली, हाँ ये टाइम हो गया, नाउ इट्स ओवर। कई लोगों को मैंने देखा है टाइम हो गया, बोले जा रहे हैं, करे जा रहे हैं, करे जा रहे हैं। आदत है ना, तो कॉन्शियस यूज नहीं कर रहे हैं। कॉन्शियसली सब चीज करें। अगर आपको प्यास लग रहा है, आप बैठे हुए हो क्लास में, तो जाकर पानी पियो ना। ऐसा थोड़ी ना सजा मिले हुए पानी नहीं पीना है। हर कार्य, हर कार्य अंतर मन की जागृति से, सब कॉन्शियस माइंड से, विवेक से, समझ से करना है। जब समझ डेवलप होगा तो आदत के ऊपर हम विजय प्राप्त कर लेंगे। एक ये है, जितना परखने की शक्ति आएगी इतना ही अच्छा हम निर्णय कर पाएंगे, है ना। और निर्णय के लिए आप देखना, निर्णय में एक दिखाया हुआ है तराजू का, है ना। निर्णय में तराजू का दिखाया हुआ है, तोलते हैं। तो निर्णय मतलब क्या होता है, दोनों चीजों को तोलना पड़ता है, ये करूं या ये करूं, है ना। तभी तो आप निर्णय कर पाओगे। अगर आप एक ही चीज के बारे में सोचोगे तो निर्णय कैसे कर पाओगे। हर चीज के दो पहलू होते हैं। आप सोचोगे अरे मैं सुबह मुरली जाऊं या मैं कुछ और कर लूं। अब अगर आप कुछ और कर लो, वहां पर अगर आपको ज्यादा फायदा दिख रहा है तो आपको वही सब कुछ नजर आएगा, आप वही निर्णय करोगे। लेकिन आपको अगर पता है नहीं मुरली से अवस्था अच्छी होती है, इससे ये प्राप्ति है, इससे ये प्राप्ति, तोलना, तोलते हैं। तो निर्णय का आधार है तोलो। इसलिए बाबा कहता है कि बच्चे देखो किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, तुम्हारा या किसी और का। 1000 लोगों को कोई लेक्चर भी सुना रहा है दुनिया में, वो भी आपसे छोटा है।
बाबा ने एक मुरली में कहा था, अमेरिका के प्रेसिडेंट से भी बड़ा मेरा लास्ट बच्चा है, मतलब आखिरी का बच्चा जो इतना नहीं धारणा कर पाया लेकिन उसने ज्ञान सुना, वो भी उससे उत्तम है। और आज देखो मैं ORC जाते रहता हूँ हर हफ्ते 2 हफ्ते में, अभी आज भी अभी 6 बजे से मैं लिंक शेयर कर दूंगा। रशिया का प्रोग्राम है आज प्रेसिडेंट हाउस में, राष्ट्रपति भवन में आज रसिया वाले कुछ कल्चरल प्रोग्राम करेंगे, तो हम जाते रहते हैं। अच्छा, अब एक बार कोई स्टार आया ORC में, जैसे वो स्टार आया सारे ब्राह्मण दौड़ पड़े उसके साथ सेल्फी लेने के लिए। अब आप देखो ये कोई समझदारी है? ये आदत है, ये कॉन्शियसली क्या क्या हमारे को, वो समाज सेवा के लिए हम बड़े बड़े लोगों को बुलाते हैं, बड़े बड़े लोग आते हैं और उनसे फिर सेवाएं होती है। वो कोई प्याज लहसुन छोड़ा है उन्होंने, कोई वो योग करते हैं, कोई उनके अंदर इतनी पवित्रता और धारणा है जो हमारे अंदर है, लेकिन हम फिर भी उनसे इम्प्रेस हो रहे हैं। आदत, कॉन्शियसली नहीं सोचते हैं। अगर कॉन्शियसली सोचे ना, और जब हम भागते हैं उनसे मिलने, सेल्फी खिंचाने, बहुत प्रॉब्लम होती है क्योंकि उनको अनकंफर्टेबल फील होगा, फिर वो बाद में शिकायत करेंगे अगर आपकी संस्था में तो बड़ी भगदड़ मच गई थी, और फिर उनको अनकंफर्टेबल फील होता है। इसलिए विवेक, विवेक इसलिए वर्ड यूज करते हैं, बाबा कहते हैं विवेक को यूज करो। तो इसलिए हमें क्या करना है, अपनी घूंट तो नशा चढ़े, अपने खुद के समान में मस्त रहना है, समर्पण बुद्धि रहना है, और अच्छा तोलना है कौन सा ज्यादा बेनिफिट है, राइट। जैसे अगर किसी की बहुत अच्छी जॉब लग गई, बहुत पैसे मिल रहे हैं उसको, और उसकी लाइफ स्टाइल ऐसी है कि ना वो योग कर पाता है, बहुत ज्यादा उसका वाचा खर्च होता है, बहुत एनर्जी वेस्ट होती है, कभी दिन की ड्यूटी, कभी रात की, कभी शाम की, राइट, और उसकी सैलरी बहुत अच्छी है। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं, एक व्यक्ति की सैलरी थोड़ी कम है लेकिन उसके पास पर्याप्त टाइम होता है, जॉब स्टेबल है, ज्यादा बात नहीं करना होता, साइलेंस योग के लिए टाइम मिलता है, टाइम पे घर आके नमो शाम भी करता है, सुबह की योग और मुरली भी करता है। तो तराजू अगर हम ले ना और दोनों की लाइफ को तोले, तो एक की लाइफ ऐसे है और एक की लाइफ ऐसे है, ये तो तराजू में तोलना होता है, तभी आप निर्णय कर पाओगे। अगर आप एक तरफ जाओगे तो सब आपको वही अच्छा लगेगा और हर चीज में कोई ना कोई डिफेक्ट मिलेगा ही। अरे ये सेंटर छोड़ देती हूँ, यहाँ तो ये प्रॉब्लम है, उस सेंटर ज्वाइन कर लो, वहां भी कोई कमी दिखेगी, फिर तीसरी जगह जाओगे वहां भी कोई कमी दिखेगी, बस पूरी लाइफ टाइम स्कूल चेंज करते रहना, पढ़ाई पूरी नहीं हो पाएगी। इसलिए तराजू में तोलो, यहाँ क्या बेनिफिट है, वहां क्या लॉस है, वहां क्या बेनिफिट है, यहाँ क्या, तोलते हैं ना जब, तब हम राइट डिसीजन लेते हैं, तब हम राइट डिसीजन लेते हैं। इसलिए बाबा कहता है बच्चे तोलो किसका पलड़ा ज्यादा भारी है, तो हमेशा तुम्हारा आएगा। तो निर्णय करने के लिए मेन क्या है, कंपैरिजन, तोलना, और उसके पहले परखना तो है ही है, परखने के बाद फिर निर्णय लेते हैं। लेकिन निर्णय के लिए तराजू मतलब क्यों दिखाया है, तोलना है, तोल के देखना है किस में बेनिफिट है, किस में लॉस है, राइट। और एग्जाम्पल देता हूँ, फॉर एग्जाम्पल आप 1 साल के लिए आप किसी बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हो फॉर एग्जाम्पल, या कुछ बड़ा कुछ सोच रहे हो। अब उस 1 साल में क्या हुआ, आपकी मुरली मिस हो गई, या मुरली तो आप पढ़ते ही हो घर में, क्लास मिस हो गया क्योंकि कुछ बड़ा सोचे हो, एक बाबा का नया घर बनवाना चाहते हो, उसके लिए मेहनत कर रहे हो, लगे हुए हो, या फिर एक बड़े पोस्ट की तैयारी कर रहे हो जिसमें आप कुछ बड़े बनने वाले हो, ऑफिसर लेवल के, है ना। अब आप अगर तोलोगे तो अभी तो आपकी कम है प्राप्ति, आपको लग रहा है नहीं भाई जी मैं तो सेवा नहीं कर पा रही हूँ, मैं नहीं जा पा रही हूँ, लेकिन 1 साल बाद जब आप इतने बड़े वो सेंटर बनवा लोगे, जब आप उस पोस्ट को प्राप्त कर लोगे, तो सोचो कितनी सेवा होगी। 1 साल भले आपने सेवा कम की, लेकिन बाद में कितनी सेवा हुई आपके द्वारा। इसलिए बाबा इसको बोलते हैं धैर्यता, इसलिए इसको बाबा बोलते हैं धैर्यता, है ना। इसके लिए एक स्टोरी भी बताते हैं। एक बार 2 बहनें थी सेंटर में, और एक भाई एक गांव की उनको सेवा मिली। बड़ी दीदी ने कहा कि तुम चले जाओ इस गांव में सेवा करने। नहीं नहीं दीदी मैं कैसे जा सकती हूँ, मुझे शहर में अच्छा लगता है, मैं इतने छोटे से गांव में सेवा करने नहीं जाऊंगी। दूसरी बहन ने हाँ जी का पार्ट पक्का किया क्योंकि समर्पण भाव था, तो उसको भेज दिया।
अब उस गांव में जब वो गई तो उस गांव का एक भाई था, वो विदेश में जॉब करता था, वो ज्ञानी नहीं था। बाद में वो अब घर में आया, छुट्टियों पे गांव में आया, तो उसने कोर्स किया, उसको कोर्स अच्छा लगा और वो विदेश में बहुत बड़े पोस्ट में था, बहुत बड़ी जॉब पे था। तो बाद में वो कहता है, दीदी मैं बहुत बड़ा सेंटर विदेश फॉरेन में खोलना चाहता हूँ, आप आओगे, वहां पर सेवा करोगे? दीदी ने कहा हाँ, और उसी बहन को विदेश भेज दिया। तो देखो, कल जिस बहन ने वहां पर समर्पण बुद्धि से उस गांव में गई, आज वो बहुत बड़े विदेश में सेवा करती। ये कमाल है, ये कमाल है। तो इस प्रकार से हर चीज को बैलेंस, हर चीज को तोलना पड़ता है, हर चीज को तोल के देखना पड़ता है कौन सा बेटर है, राइट। तो इस प्रकार से निर्णय की शक्ति काम आती है। तो आज काफी सारे हमने इसमें पॉइंट कवर किए हैं, और योग भी हम करेंगे, राइट। योग भी मैं आपको कल या जब भी आप कहेंगे करवाएंगे इस पे, और अपने निर्णय की शक्ति को, कैचिंग पावर, टचिंग पावर की शक्ति को बढ़ाना है। ओम शांति। अगर कुछ है तो आप पूछ सकते हो। ओम शांति। भाई जी योग तो आज भी करवा सकते हो निर्णय शक्ति पर। ठीक है, तो कोई नहीं, निर्णय प्रॉपर निर्णय के क्या, नॉर्मल ही सारी शक्तियों पे हो जाएंगी वो, हाँ और जी। योग करेंगे हम अभी। अगर आपको कुछ लगता है, कुछ पूछना है या आपको कुछ हाँ, बताना किसी है, के तो आप कोई अनम्यूट कर सकते क्वेश्चन, हो। हाँ जी, किसी का क्वेश्चन है तो पूछ सकते हैं। एक आत्मा का वैसे कल जो था उस पे यानी कि सवाल आया है कि जैसे आपने कहा सहन करना और सामना करना, तो जैसे घर वालों से रिलेशन से मोस्टली हम सामना नहीं करते हैं, लेकिन कभी कभी ऐसे परिस्थिति आ जाती है आपके बहुत ही क्लोज के हैं, फॉर एग्जाम्पल आपका बेटा है या आपका युगल है, या तो अपने माता पिता ही हैं जिनके साथ हम रहते हैं, हम्म। और अगर यानी कि उनके द्वारा उनके स्वभाव हम सहन करते हैं, उनको करेक्ट। समझो कुछ बोलने की आदत है, और कभी कभी रॉन्ग वर्ड्स, गालियां देना, या कभी कभी हाथ भी उठा लेते हैं। तो उसमें भाई जी क्या करना है? आप यानी कि उनको छोड़ भी नहीं सकते हैं क्योंकि वो घर परिवार है, रहना भी है, तो सहन भी करें, लेकिन कब तक करें सहन? तो सामना करें तो क्या सही है, कैसे सामना करें ये? एक्चुअली क्या होता है ना, सहन के नाम पे हम सप्रेस कर रहे हैं, और वो कल मैं ज्यादा अच्छे से एक्सप्लेन नहीं कर पाया था क्योंकि टाइम लिमिट होती है, बहुत सारे पॉइंट होते हैं। हम सहन हम्म, करते हैं ना, सहन मतलब होता है पता ना लगे, फील ना हो। और आप अगर ऐसी बात कर रहे हो, इसका मतलब आपको बहुत फील हो रहा है। तो सप्रेस ना करें, क्योंकि सप्रेस करने से ना बहुत प्रॉब्लम होती है लाइफ में। हम ब्राह्मण जीवन में आए हैं सुखी रहने के लिए, लेकिन मैं देखता हूँ हम्म, बहुत सारे ब्राह्मण दुखी हैं बेचारे, और हम्म, निर्बंधन वाले भी दुखी हैं, अपने ही बंधन बना रहे हैं, और बंधन वाले तो हम्म, हैं ही कई बार। सप्रेस करते हैं चीजों को। सप्रेस ना करें, सप्रेस ना करें, सप्रेस ना करें, सहन करें प्यार से। कभी आपको भले आंसू भी आ जाए प्रेम के बाबा के, तो वो आंसू भी निकाल लें, उससे भी रिलैक्स फील होता है। लेकिन उसको प्यार से सहन करें, और उनसे ना बैठ के बातें करें, उनको सकाश दें सुबह शाम। हम्म, जब भी योग में बैठते हैं उनको प्यार से सकाश दें। हे आत्मा, मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, जो भी पिछले जन्म में या किसी जन्म में आपको मैंने दुख दिया, उसके लिए मैं आपसे क्षमा मांगती हूँ, दिल से क्षमा मांगती हूँ। मैंने अगर कोई भी भूल से आपको किसी भी जन्म में तकलीफ दिया, तो मैं आपसे हम्म, क्षमा मांगती हूँ। उसका बिल्कुल चेहरा सामने लाएं, पर सूक्ष्म वतन में देखें, बाबा में मेरा हाथ पकड़ा हुआ है, और उस आत्मा को सकाश जा रहा है। क्योंकि कोई भी हमें दुख कब देता है, जब हमारा उसके साथ क्या होता है, हिसाब हिसाब किताब। किताब। कोई भी व्यक्ति आपको ना सुख दे सकता है ना दुख दे सकता है, जब तक कि आपका उसके साथ हिसाब किताब नहीं है। नहीं। इसलिए उसको बार बार सकाश दें, सकाश दें, और प्यार से उसको सकाश दे के फिर जब उसका देखें मूड अच्छा है, तो उसको बैठा के हम्म, उससे बात करें, उसको बोले आपको क्या प्रॉब्लम है, आप इस चीज को स्वीकार कर लो। मैं भी आपकी चीजों को स्वीकार करूंगी, अगर आपकी कोई कंडीशन है मैं भी पूरी कोशिश करूंगी अपनी हम्म, धारणा को मेंटेन करते हुए। और उनको थोड़ा सा आप ऐसे बहाना भी लगा सकते हैं, जैसे मान लो कोई आपको
पवित्रता पे या किसी चीज पे परेशान करता है, मुझे भगवान का साक्षात्कार होता है, मुझे अच्छा लगता है आध्यात्मिक जीवन, आप प्लीज मुझे इस चीज में स्वीकार करिए, मुझे आध्यात्मिक जीवन बहुत अच्छा लगता है। ऐसा नहीं मैंने कुछ छोड़ा है, मैं सब कुछ कर रही हूँ, मैं घूम भी रही हूँ, मैं खाना भी खा रही हूँ, बट आध्यात्मिक जीवन मुझे बहुत प्रिय है। ऐसा नहीं मुझ पे किसी ने जादू, उसको प्यार से समझाइए, उसकी बातों को समझिए, उसको 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 बोलते हैं म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग, सेटल डाउन करिए प्रॉब्लम को। फिर भी नहीं मानता है तो कोई बात नहीं है, सहन करिए, प्यार से बाबा को लेटर लिखिए, उसको सकाश दीजिए, उसको उसको उसकी बातों को बताइए मत, उसको 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 ऐसे मत बोलिए अरे तुम बहुत गुस्सा करते हो, 10 लोगों को मत फैलाइए फैमिली में कि ये मुझे डांटता है, मारता है, परेशान करता है, उससे और वो बेचैन होगा। लेकिन सप्रेस भी मत करिए, उससे प्यार से बात करिए, उसको समझाइए, आप गारंटी से उससे मुक्त हो जाएंगे। देखो दादियों को भी बहुत मार पड़ी है, लेकिन एक समय वो भी बंधन मुक्त हो जाते हैं। थोड़ी वक्त तक परीक्षा चलती है, सदा आपको कोई कड़ी में बांध के रखे ये लॉ नहीं कहता। अगर ऐसा है तो कहीं ना कहीं आपकी धारणाओं में या आपकी कमी है। योग में कमी है। ऐसा हो नहीं सकता कि बहुत समय तक ऐसी प्रॉब्लम चले। उसको इसलिए मैंने कल एक बात और कही थी, दुश्मन को भी कभी अगर वो सामने आ जाए तो ओम शांति करना चाहिए, हाय हेलो करना चाहिए। आपको नहीं पता कब कौन किसी के काम आ जाए। और क्या होता है जब व्यक्ति को आप इग्नोर करते हो, उसकी बुराई करते हो, तो वो और आपका वो अपोज करता है और चिढ़ता है, और वो आपको वो समय ढूंढेगा, एक समय कब उसको मिल जाए, बहाना मिले और आपको वो पूरा एक्सप्लॉइट कर दे, आपको बर्बाद करने की कोशिश करे। तो अगर आप उसको रोज रेस्पेक्ट दोगे, प्यार दोगे, सूक्ष्म में सकाश दोगे, तो वो जब आपकी कमी कहीं पर कमजोरी भी होगी उस वक्त भी आपको वो स्वीकार कर लेगा। और ये प्रैक्टिकल में हमने देखा है, प्रैक्टिकल में होता है। तो प्यार से उसको समझाइए, सकाश जरूर दीजिए, प्यार से उससे माफी मांगिए, माफ करिए। और रोज सुबह उठते हैं ना तो हमेशा बोलिए सब मुझे स्वीकार कर रहे हैं, सब मेरे सहयोगी हैं, मैं सबको स्वीकार कर रही हूँ, मैं सबको सहयोगी हूँ, है ना। जैसे एक एस्पेक्ट्स में बताता हूँ, कई बार कोई क्लास कराने आते हैं ना तो हम बोलते हैं अरे ये क्या क्लास कराएगा, रिजेक्ट करते हैं उसको। कभी भी किसी को रिजेक्ट मत करो। आप जितना किसी को रिजेक्ट करोगे आपको भी उतनी ज्यादा रिजेक्शन मिलेगी। एक्सेप्ट, देन पीपल विल एक्सेप्ट यू। जनरली वो क्यों मार पीट रहे हैं आपको, क्यों परेशान कर रहे हैं, क्योंकि आपको वो स्वीकार नहीं कर रहे। जिस दिन आपको वो स्वीकार कर लेंगे उस दिन हो जाएगा मामला सेटल। तो इसलिए थोड़ा सा मेहनत करिए और जरूर हो जाएगा, इसमें परेशान मत होइए, बहुत बुरा फील मत करो, अकेलापन या दर्द महसूस मत करो, अपने आप को ज्यादा कष्ट मत दो, सप्रेस मत करो, हंसी खुशी में कुछ जो अच्छा प्राप्त है उसकी खुशी में रहो। मैं जानता हूँ ये बहुत प्रॉब्लम है अभी कलयुग के अंत में, क्योंकि बहुत एक्सट्रीम हिसाब किताब है, लेकिन ये योग की कमी का भी एक लक्षण है ना। इसमें आपको जरूर सफलता मिलेगी और हम भी आपके लिए योग करेंगे, आप जो भी आत्मा है आपकी ये प्रॉब्लम दूर हो जाए। मैं भी पर्सनली अमृत वेला इस पे योग करूंगा, है ना। अब आप खुश रहिए बस, ठीक है। ये ओम ओम शांति। शांति भाई जी, हाँ जी। जैसे आपने परखने की शक्ति के बारे में कहा, तो एक एक परखना, समय को भी परखना होता है कि सुबह से लेकर दिनचर्या में हमने इतना बाबा को याद किया, समय को परखना, समय को वेस्ट नहीं करना, जरूरी है। तो ये भी शायद परखने की शक्ति, परखने के सब साथ कुछ साथ सब में कुछ, आता है समय। क्या खाना है क्या नहीं खाना है परखने की हाँ, शक्ति, कब ठंडे पानी से नहाना है कब गर्म पानी, छोटी से लेके बड़ी चीजें सब परखने की शक्ति। जैसे एक बार जगदीश भाई दिल्ली आए थे तो बाबा ने उनको मना किया था कि बच्चे कभी भी बाइक पे मत जाना, मोटरसाइकिल चलाने के लिए जगदीश भाई को बाबा ने मना किया था। तो एक बार कोई भाई अर्जेंट में जा रहा था बाइक में और भाई जी को बोला जगदीश भाई को आप बैठो चलो चलते हैं मोटरसाइकिल में। तो जगदीश भाई ने कहा नहीं बाबा ने मुझे मना किया, मैं मोटरसाइकिल में नहीं जा सकता, कार बिगड़ गई या कुछ हो गया होगा, और नहीं गया और वो बाइक का एक्सीडेंट हुआ आगे जाकर। राइट। तो क्या होता है हर चीज परखना पड़ता है। आपको किस में जाना चाहिए, बाइक में जाना चाहिए, कार में जाना चाहिए, किस स्पीड से गाड़ी चलानी चाहिए, क्या खाना चाहिए, बड़ों से कैसे बात करना चाहिए,
अब कोई बड़ा आया आपके घर में, आप उसको वरदान दे रहे हो, ये शोभता है क्या? आप बड़ों को वरदान कैसे दोगे बताओ? छोटों को वरदान दिया जाता है, बड़ों से तो ब्लेसिंग ली जाती है, वरदान ली जाती है। हर चीज को व्यवहारिक जीवन में परमार्थ में कैसे रहना है वो भी परखने की शक्ति चाहिए। इसलिए कहते हैं दिव्य बुद्धि दाता है वो। अरे बाबा से रोज मैं भी मांग, आप भी बोलो बाबा कुछ भी नहीं चाहिए मुझे, दिव्य बुद्धि दाता हो ना आप, दिव्य बुद्धि का वरदान दो, सब कुछ आप कर लोगे। आपके अंदर सारी अनंत शक्ति है। एक आत्मा दादी जान की है, पूरे संसार को उन्होंने परिवर्तित किया। एक आत्मा जगदीश भाई है, इतना बड़ा कार्य किया। एक आत्मा पूरे संसार को हिला सकती है। यू हैव इनफाइनाइट कैपेबिलिटी विद इन यू। बस आप बाबा को कहो, बाबा आप मुझे मस्त बुद्धि दे दो, बाकी सारे कार्य मैं कर लूंगा। हजार भुजाओं के साथ आप मेरे साथ हो। तो हर चीज पर रखना होता है। अब आप किसी साथ बात कर रहे हो मुरली के बाद, अब आपको 9:30 बजे घर में जाके नाश्ता बनाना है, आप उससे बात कर रहे हैं, 10 बज गए, आप घर आए और आपका बेटा आपको डांट रहा है, चिल्ला रहा है, फिर दिन भर आप रो रहे हो, दुखी हो रहे हो, रखा नहीं ना, इसीलिए तो ऐसा हुआ ना। कितना किससे बात करना, रात को 10 बज गया और यूट्यूब में बहुत अच्छी क्लास आ रही है, अब आपको लग रहा है आप क्लास सुने या सोए, और 11 बजे तक आप क्लास सुनने लग गए और सुबह अमृत वाला फिर मिस कर गया। हर चीज सेवा कर रहे हो, बहुत ज्यादा सेवा हो गई। अब आपको पता है अब मेरी बॉडी को रेस्ट चाहिए, आप लगे पड़े हो भावनाओं में, और फिर आप अगले दिन बीमार हो गए और 10 दिन तक सेवा नहीं कर पाए, लॉस हुआ ना। इसलिए तो बोला तराजू हर चीज में परखना है। तो इसमें ओवरऑल हर चीज आ जाता है, छोटी से लेके बड़ी चीजें आ जाती है, राइट। ओम शांति। हाँ जी, बहुत ही क्लियरली समझ में आ गया है। तो कल फिर हम लास्ट के 2 शक्तियां ले लेंगे। ठीक है, और हाँ जी, अभी किसी योग को, करें, म्यूजिक हाँ या जी, गीत। हाँ, और किसी को कुछ आप सभी बहुत सारे भाई बहन हैं यहाँ पर, आप सभी का स्वागत है। सावित्री बहन, नीलम बहन, रितु बहन, कृष्णा बंसल जी, सूरज जी, आप सभी का स्वागत है। आपको अगर कुछ लगता है पूछना है, बेशक आपका स्वागत है ना। पूछना नहीं है भाई जी, हमें कहना है कि हम हम्म, बाबा से बातें करते रहते हैं। आपने जब कहा था ना कि हम आपसे पूछेंगे, तो जब हम घर में काम करते हैं, लौकिक काम, घर में सफाई करते हैं, तो बाबा हमारी झाड़ू निकालता है और हम पीछे से पोछा लगाते हैं। तो हम्म, ऐसे ऐसी स्थिति हमने बना रखी है हाँ। कि बाबा कल और मैं किचन आपको में काम इसमें कर रहे थे, तो बाबा हमें किचन में खाना भी बनवा रहा था। तो ऐसे उसकी फीलिंग के साथ काम करते हैं। इसमें एक और मैं आपको ऐड करवा देता हूँ टेक्निक। जब आप खाना बनाते हो ना, सब्जी, तो आप पहले जीरा डालोगे, तो जीरा मत डालो, ये मैं प्रेम डाल रही हूँ। फिर आप डालोगे ना वो कुछ भी, लाइक राई, ये मैं शांति डाल रही हूँ। फिर मसाला डालोगे ना, ये मैं सुख डाल रही हूँ। ऐसे अभ्यास करो, कर्म योग हो जाएगा। मैं जीरा डाल रही हूँ, डालोगे तो बहुत ज्यादा भी हो सकता है, लेकिन मैं प्रेम डाल रही हूँ तो फिर ज्यादा नहीं होगा। तो इसको बोलते हैं कर्म योग। झाड़ू लगा रहे हो जब, तो मैं अपने पुराने जितने भी मन के विकार। वो है उसको सफाई कर रही हूँ। तो ऐसे छोटे छोटे टेक्निक्स भी आप अपना सकते हो, ये बड़ा अच्छा है, मतलब आपने जो कहा। हाँ, और ऐसे बाबा को ऐसे बोलते ना, बाबा योग का टाइम हो गया, मेरे पास इतना सारा काम पड़ा है, तो आप जल्दी जल्दी काम पटा के मुझे योग में बिठाना, और अपन दोनों साथ में बैठेंगे। तो हम्म, आधा घंटा पहले क्या, 1 घंटे पहले ही वो काम निपटवा देता है। इतनी अपने हम्म, पावर भर देता है अपने में कि 1 घंटे में अपन और भी कुछ भी कर सकते हैं। फिर ठीक ऐसी स्थिति बनानी है। ठीक है। तो आई होप सबको क्लियर है, और अभी हम एक गीत लगा देते हैं, उसमें आप योग करिए। जया दीदी को मैं देता हूँ माइक, अब आप हैंडल करिए। कल हम कोशिश करेंगे, मैं आपको आधे हाँ घंटे जी, कमेंट्री से कल योग करा दूंगा, ठीक है। हाँ कल जी, हम बहुत कमेंट्री अच्छा से होगा। हाफ एन आवर योग करेंगे, और पावरफुल योग करके 4 जो सारी शक्तियों को हमने पढ़ा होगा उन सबको समअप करते हुए योग करेंगे। और आपको मैं बहुत अच्छा लगेगा वो योग, क्रिएटिव तरीके से करेंगे और कुछ क्रिएटिविटी करेंगे। ओम हाँ शांति। जी, ओम शांति भाई जी। भाई जी, शांति बाई आपने जी। बहुत अच्छा करवाया, बहुत अच्छा करवाया। सब चीजें सिंप्लीफाई कर दी बिल्कुल। बहुत अच्छा लगा, युगली बैठे सुन रहे हैं, बहुत अच्छा लगा उनको, वो रोज फॉलो कर रहे हैं आपको। थैंक यू भाई जी। हेलो, थैंक यू भाई जी। ओम शांति। ओम शांति बाई जी। ओम शांति बाई जी। हेलो, ओम शांति बाई जी।
ओम शांति। हेलो, हाँ हाँ वो समर्पण का एक पूछना था। कल एक दीदी से भी बात हुई तो उसने आधा घंटा समर्पण के बारे में फिर भी इतना नहीं बोल रहे थे। बेटी की कोई भी प्रॉब्लम है तो आप बाबा को बोल, अभी आपको कोई नहीं कर पाती आप में इसका समर्पण का मैं भी आपने जैसा उन्होंने भी बोला झाड़ू लगाओ तो बाहर आई आपके बच्चे, मेरे युगल वो भी आपका बच्चा, वैसे नहीं बार कल प्रैक्टिस की पर वो नहीं, यही सुना तो भी ना क्लियर नहीं हो रहा है, कैसे करूं? हाँ, समर्पण समर्पण थोड़ा सा टफ है, बहुत इतना इजी होता ना तो सब हो जाते, तो धीरे उस धीरे पे धीरे क्लास धीरे। करा सकते हैं आप एक दिन। हाँ, बहुत बड़ा विषय है, समर्पण इतना सहज नहीं है, और मन का समर्पण इतना सहज नहीं है। तन से आप हो सकते हो, धन से भी हो सकते हो। हाँ, मन तन से मन हो जो है सकता ना, है, मन से नहीं होता। हाँ मन मन से बहुत टफ है, तो उसके लिए झुकना पड़ता है, झुक झुक मर मर सिक सिक। तो इसका एक बहुत बड़ा विषय है, वी विल कवर ईच एंड एवरी पॉइंट। किसी दिन का समर्पण का भी लेंगे संडे में, और योग का भी लेंगे, उस वक्त मैं आपको सारी पॉइंट्स बताऊंगा, और आपको बहुत सीखने को भी और क्लियरिटी मिलेगी, समर्पण का डेफिनेशन बताऊंगा। ठीक है, ओके। ओम शांति सभी को। ओके, ओम शांति। थैंक यू भाई जी, बहुत बहुत आपका शुक्रिया। संध्या बाबा भाई। ब्लेस। ओम शांति। ओम थैंक यू भाई शांति जी, भाई जी। ओम शांति। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। अभी हम 2 मिनट